सभी दोस्तों को नमस्कार। अनुज सर का और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जानकारी आपको यूपी पीजीटी की भी दे रहा हूँ कि यूपी पीजीटी में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और ये यूपी पीजीटी का परिवर्तन मान के चलिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तो सबसे पहले वो लोग सतर्क हो जाएं जो लोग, मैंने बोला था कि आपको बहुत बड़ी सूचना दूंगा क्योंकि ये अब आयोग का गठन हो चुका है और आप जान रहे हैं कि आयोग जो बन रहा है इस आयोग में बिल्कुल वही कंडीशंस फॉलो की जाएंगी जो जीआईसी के एग्जामिनेशंस में होती हैं। यानी कि जीआईसी का जो पैटर्न है लगभग वही फॉलो किया जाएगा। जैसा कि मेरी लगातार वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा कि जब जब मैंने जो चीज़ आपको अनाउंसमेंट करके बताई है उन चीज़ों में आपको बहुत चीज़ें मैच करती हुई मिली होंगी। यानी आपको बताया गया था कि मैं अपना आपको जानकारी भी दे देता हूँ कि झारखंड का एग्ज़ाम लगातार मैं अगस्त के लास्ट वीक चिल्ला रहा था बहुत दिनों से ही। पुरानी वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं तो आज जा कर के मिलान कर लीजिए। आपको नवोदय की भी जानकारी दी थी, सेम डिट्टो थी। आपको बिहार की तो ऑलरेडी थी जानकारी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आपको अगर ये जानकारी है कि मैंने जब आपको बताया कि एग्ज़ाम होने की संभावना है तो एग्ज़ाम में तो अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं आया है कि भाई मैं आपसे कह दूं कि नहीं एग्ज़ाम अभी हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम हाँ मान के चलते हैं कि दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होना चाहिए है। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना भी बन रही है, ये जानकारी भी आप रखिए। अब एग्जैक्ट अभी आप मैसेज डालेंगे इनबॉक्स में सर एग्जैक्ट डेट बता दीजिए तो भाई मैं आयोग का मेंबर तो हूँ नहीं, मैं एक टीचर हूँ और जो अपडेट हम तक रहती है वो लगभग मैं आप तक पहुँचाता हूँ जैसा कि मैं लगातार पहुँचाता रहा हूँ। लेकिन जो बहुत बड़ी अपडेट है वो ये हो सकती है कि जो अब कमिंग एग्जामिनेशन होगा, यानी अब जो जो फॉर्म भरे जा चुके हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फॉर्म अब पीजीटी के भरे जाएंगे उनके लिए बीएड कंपलसरी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दे लीजिए क्योंकि जो आपको प्राइमरी से बीएड हटाया गया है इसका रीज़न भी यही है कि प्राइमरी से बीएड हटाने का मतलब है कि अब आप अगर बीएड करते हैं तो या तो टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं या एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं और या फिर आप लेक्चरर ग्रेड के लिए एलिजिबल है। तो बीएड का जो एक क्राइटेरिया होता है, बीएड की जहां जरूरत पड़ती है, देखिए जो प्राइमरी सेक्शन है वहां पर बीटीसी जो चल रहा था उसको डीएलएड में कन्वर्ट किया गया। तो ये आपको जो बहुत बड़ा एकदम आप लोगों को प्राइमरी वालों को झटका लगा है, ये झटका सिर्फ इसीलिए लगाया गया। मैं लगातार पहले से भी, आप अगर पुरानी मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ऐप पर मेरे वीडियोस के साथ रहते हैं प्लस मुझे सुनते हैं, उनको मैंने बताया था कि बहुत बड़ी अपडेट आने वाली, ठीक उसके 4 से 5 दिन के अंदर ही आपके बीएड वालों को झटका दे दिया गया। यानी कि जो प्राइमरी सेक्शंस में टीचर बनते थे उनके लिए बीएड पहले से आपकी सुपर टेट आप दे सकते हो, कंडीशंस हैं, लेकिन अब वो सब प्राइमरी के लिए हटा दी, केवल जूनियर छोड़ा है और आपका हाई स्कूल लेवल छोड़ा है और उसके साथ में आपका लेक्चरर ग्रेड लेवल छोड़ा है। तो इसका मतलब है कि अब लेक्चरर ग्रेड की ऑल ओवर इंडिया में, वैसे तो चाहे नवोदय ले लीजिए, चाहे केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए और चाहे आपका किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन ले लीजिए, सभी में बीएड कंपलसरी था। केवल एक यूपी ऐसा स्टेट था जहां पर लेक्चरर ग्रेड में माध्यमिक में एडेड कॉलेज में, गवर्नमेंट में नहीं, एडेड कॉलेज में बीएड की जरूरत नहीं थी। चयन बोर्ड ने ऐसी कोई कंडीशन बनाई ही नहीं थी। लेकिन अब आप जान रहे हैं कि जब कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी में जो हटाया गया है वो चीज़ अब यहाँ ऐड की जाएगी, मतलब पीजीटी लेवल पर ऐड किया जाएगा बीएड। तो अब आपने अगर बीएड नहीं कर रखा है और आप वाकई में टीचर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम इंटर कॉलेज के फॉर्म भर पाएँ यूपी के, तो जिन लोगों के लिए नए फॉर्म आएंगे सन 2024 या 25 में, जब भी आएंगे नए फॉर्म, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें फिर बीएड की एलिजिबिलिटी कंडीशन बन जाएगी, वो एक अनिवार्यता बन जाएगी। इसीलिए वो लोग सतर्क हो जाएं जो केवल एमएससी हैं। और अगर वो केवल एमएससी हैं तो फिर ये मौका जो 2023 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, मतलब जो फॉर्म आपने भर रखे हैं, जो भी पीछे आपने 2021-22 में फॉर्म भरे थे, जो 21-22 वाले एग्जामिनेशन, 21 का तो एग्जामिनेशन हो चुका है, जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जो आपने फॉर्म भरा है, तो एमएससी अगर केवल हो तो जितनी ताकत है सब लगा दो, छोड़ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपकी एज निकल गई और आप बीएड नहीं हो पाए तो फिर इसका मतलब भविष्य में फिर आप टीचर तो रहोगे लेकिन ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी लॉस हो जाएगी और उम्र उतनी हो चुकी होगी जहां पर जाकर के आप एग्जामिनेशन फॉर्म
नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अनिवार्यता भी बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी आपको जानकारी दे रहा हूँ, सतर्क हो जाइए और अपने आप को अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट नहीं हैं, इस बारे में गहनता से सोचिएगा। इस पे ना तो कोई आपका धरना चलेगा, ना ही जाके आप कहीं पर याचिका लगा पाएंगे। कारण ये है कि फिर ये नए सिरे से शुरुआत होगी, नए नोटिफिकेशन के साथ में आएगी, पुराने के साथ तो नहीं होने की संभावना है, ये भी बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि अगर पुराने के साथ हुआ तो लोग फिर कोर्ट चले जाएंगे। इसलिए पुराने के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। जो भी होगा वो नए नोटिफिकेशन के साथ होगा, यानी कि 2024 या 25 में, उम्मीद है कि 2024 में नोटिफिकेशन आएगा। 2024 में नोटिफिकेशन जीआईसी का भी आएगा, 2024 में नोटिफिकेशन आपका ये एडेड कॉलेज जितने भी हैं इनका भी आएगा, दोनों का भी आएगा। लेकिन दोनों के अंदर ये कंडीशंस बिल्कुल बनी रहेंगी कि दोनों में बीएड बहुत ही कंपलसरी बना दिया जाएगा। बिना बीएड के आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, जैसा कि हमें जानकारी है। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें अपने अनुभव के अनुसार और जानकारी के अनुसार देता हूँ आपको। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताए दे रहा हूँ कि यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हालांकि अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी जानकारी देता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे ये अपडेट समझ में आएगी कि परिवर्तन लगभग और लगभग होने वाला तय है, ये तो तय है कि परिवर्तन होना संभव है। अब उस सब्जेक्ट में से, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक हटेंगे और कौन कौन से टॉपिक बढ़ेंगे, ये जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आप वाकई में एक सच्चे राह पर चल रहे हैं और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी में तो ऑलरेडी बीएड है ही, तो फिर आपको एक प्रॉपर अपडेट, प्रॉपर जानकारी और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो फिर आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो चैनल है वो ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर न्यूज़ तो नहीं देते हैं, लेकिन अपनी केमिस्ट्री को आप तक शेयर करते हैं। अपनी केमिस्ट्री मतलब आपकी केमिस्ट्री है, और इसमें जितना बड़ा चेंज आप देखते हैं, जितना बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं, वो परिवर्तन आपको जानकारी में ऑलरेडी रहता है। क्योंकि मैं हमेशा बहुत दिनों बाद वीडियो ज़रूर लाता हूं, लेकिन जब मुझे कंफर्म होता है, होने लगता है कि ये चीज़ अब होने वाली है और इस संभावना पर होने वाली है, तो आप जो लोग मेरे ऐप पर ऑनलाइन पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, मैंने उनसे बोला था कि एक बहुत बड़ा अपडेट आपको दूंगा, वही अपडेट आपको दे रहा हूँ। यूपी पीजीटी में होगा बहुत बड़ा चेंज, इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हो आप, इस बात को बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो। क्योंकि यूपी बोर्ड का मतलब चयन बोर्ड से बात हो रही है, यूपी बोर्ड का मतलब लेक्चरर ग्रेड की बात हो रही है, यूपी बोर्ड का मतलब आपसे एडेड कॉलेज की बात हो रही है, और यूपी पीजीटी लेक्चरर ग्रेड की बात आपसे कर रहा हूँ। तो इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद जो, अगर आप एमएससी केवल हो, आपने बीएड नहीं किया है, तो अपनी तैयारी पर मजबूती लगा दीजिए, अपनी तैयारी पूरी ताकत झोंक दीजिए अगर आप पीजीटी लेक्चरर ग्रेड में जाना चाहते हैं। क्योंकि ये आपके पास सिर्फ आखिरी मौका होगा, यानी पीजीटी का केवल ये आखिरी मौका होगा कि बिना बीएड वाले भी पीजीटी लेक्चरर ग्रेड में जाएंगे, और आने वाले भविष्य में, यानी कि नए नोटिफिकेशन में बीएड कंपलसरी हो जाएगा। तो अब इस बात की जानकारी अपने पास रखिए। जानकारी अगर आपको सही लगी हो, उचित लगती हो, सही तर्क आपको लगता हो, तो आप इस पे कमेंट करिएगा। और अगर आपको तर्क सही नहीं लगता हो तो कमेंट बिल्कुल नहीं करिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ज़रूरत नहीं आपको बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको तर्क बिल्कुल सही लगता है कि नहीं, वाकई में ये चीज़ जो आप सर बोल रहे हैं वो चीज़ अप टू द मार्क है, बीएड की कंडीशन बन सकती है, क्योंकि आयोग मर्ज हो चुका है, और मर्ज होने में बहुत सारी सिचुएशंस पैदा होंगी जो एक कॉमन होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड था, अब एक आयोग बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारी बात में कितनी सत्यता है, ये तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता लगेगा। अभी मैं आपको क्या प्रूफ दे सकता हूँ, कोई प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अपना तजुर्बा, अपना अनुभव और बहुत सारे अपडेट जो हमें लगते हैं वो आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो बिल्कुल अलर्ट रहिए। अगर आपका बीएड नहीं है तो फिर ये आपके लिए लास्ट मौका होगा, गवाइएगा नहीं, भुना लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाते तो आप रहेंगे ही, लेकिन फिर एडेड कॉलेज के लिए नहीं रह जाएंगे, ये बात निश्चित है। गवर्नमेंट में जाने के लिए पहले से ही बीएड चाहिए था, लेकिन अब एडेड में भी जाने के लिए बीएड कंपलसरी होना निश्चित है। तो वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके साथियों को भी हो जानी चाहिए। थैंक यू।